हेलो गाइज, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मटेरियल लेबर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो आप लोग प्लीज़ जाकर वीडियो ज़रूर देखें। एंड अब जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे ओवरहेड। ओवरहेड में हमने किया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेटिव एंड साइमल्टेनियस मेथड। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मशीन आर रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो गाइज बड़े ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, और न्यूमेरिकल्स भी हम इसके करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। सो गाइज बेसिकली मैं आप लोग को बात बता दूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल या फिर अपने सजेस्टेड आंसर्स को चेक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो दो पार्टीशन में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट इज स्टैंडिंग चार्जेस एंड द सेकंड इज मशीन एक्सपेंसेस। सो गाइस ये होता क्या है, जरा इसे समझते हैं। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द मशीन एक्सपेंसेस। सो गाइस सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं, स्टैंडिंग चार्जेस वो हमारे होते हैं फिक्स्ड, एंड जो हमारे मशीन एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल। So guys, you have to just identify the nature of the items whether in form of fixed or variable। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो मशीन आवर रेट भी आप बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। सो गाइस मशीन आवर को इजी वे में समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स तैयार किए हैं, और थ्योरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कॉन्सेप्ट को इजी वे में आप लोग को समझा देगी। तो गाइस देखिए होता क्या है एक्चुअली में मशीन आर रेट। मशीन आर रेट मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओनली दोज ओवरहेड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन। जनरल सी बात है, हम कर क्या रहे हैं, मशीन आर रेट कर रहे हैं, तो ओब्वियसली मशीन आर रेट पर ही हम काम करेंगे, मशीन से रिलेटेड ही काम करेंगे। तो वही कहा गया डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन से हो। अगर हम यहाँ लेबर से बात करते तो लेबर पर आर रेट निकालना होता हमें। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस से बात करते तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेट निकालना होता। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मशीन आर रेट की, तो आपको एक रेट निकालना है जितना भी आपने मशीन पर खर्चा किया है, बेसिकली उसका एक रेट क्या है वो फाइंड आउट करना है। सो द नेक्स्ट इज लाइक, अगर मैं एग्जांपल्स लूँ किस तरीके से आप मशीन आर रेट निकालेंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल है कि मशीन जो है वो वर्क करती है पावर पर, फ्यूल पर, रिपेयर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, मेंटेनेंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, एटसेट्रा। तो वैसे ये सब आइटम्स हैं विच में बी वेरिएबल और फिक्स्ड, उसको हमें कैटेगराइज करना है। अगर आपने कैटेगराइज कर लिया कि कौन से फिक्स्ड हैं और कौन से वेरिएबल्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजिली समझ में आ जाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए फॉर्मूला इज बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि आप क्या करते हो, अगर आपको रेट पर आर निकालना है तो सपोज आपको टोटल एक्सपेंस दिए हुए हैं और आर्स दिया हुआ है, तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करते हो। अगर आपको किसी एक चीज की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, सिंपली डिवाइड करोगे। तो बेसिकली वही यहाँ पर कहा गया है कि आप टोटल जो ओवरहेड है आपका उसे डिवाइड करो मशीन आर से, यू विल फाइंड द मशीन आर रेट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द अबव इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी मशीन आर रेट। ध्यान रखना इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी मशीन आर रेट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आपका एमसीक्यूज, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है। बिकॉज क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले टॉपिक में। यहाँ पर हमारे पास एक नाम आ रहा है कंपोजिट मशीन आर रेट। तो वैसे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स तो हमारे होते ही होते हैं, साथ में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ स्टार मार्क कर रखा है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए मैंने स्टार मार्क करा हुआ है यहाँ पे। इफ कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू मशीन, अगर जो कॉस्ट है वो रिलेटेड नहीं है मशीन से, आर ऑल्सो इंक्लूडेड, वो भी इंक्लूडेड होते हैं। लाइक अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि जितने भी एक्सपेंसेस रिलेटेड है मशीन से उससे कैलकुलेट करेंगे हम, लेकिन अब बोल रहे हो आप विच आर नॉट रिलेटेड टू मशीन वो भी इंक्लूड करेंगे। यस ऑफ कोर्स, क्या है वो, लाइक सुपरविजन, रेंट, लाइटिंग, हीटिंग एटसेट्रा। ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, ये क्या रिलेटेड नहीं है मशीन से?
देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल सी जो बात है, ये आप देख रहे हैं पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, टोटली जो है मशीन के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि टोटली पावर है, बिना पावर के मशीन नहीं चलेगी। फिर यहाँ पर भी बात की गई है, जैसे लाइटिंग की बात की गई है, तो आप जहाँ पर मशीन सेट करेंगे, जहाँ पर काम हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, अंधेरे में तो काम करेंगे नहीं। सुपरविजन है, ये भी जरूरत पड़ती है हमें, सुपरवाइजिंग करना, मशीन अच्छे से चल रही है या फिर हमारे जो लेबर्स हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही है। रेंट है, हीटिंग है, सब कुछ रिलेटेड है, बट दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन। ये कहीं ना कहीं क्या है, इनडायरेक्टली वे में मशीन से रिलेटेड है। तो गाइज ये भी इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखिएगा बात। मैं आपको अभी सेपरेटेड करके दिखला दूंगा कि स्टैंडिंग चार्जेस में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और जो हमारे मशीन एक्सपेंसेस हैं उनमें कौन कौन से चार्जेस आते हैं। वो आपको सिंपल कर देगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। नाउ द नेक्स्ट इज सच रेट इज कॉल्ड, ये जो रेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, कंपोजिट मशीन आर रेट। ओके गाइज, तो ये है हमारे कंपोजिट मशीन आर रेट। ये जो थे हमारे क्या थे, ऑर्डिनरी मशीन आर रेट थे, और ये क्या है हमारे कंपोजिट मशीन आर रेट। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये अलग अलग है, आपको क्या करना है, मशीन आर रेट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये भी इंक्लूड करना है, तो आप ये भी इंक्लूड करेंगे। ओके, इनकी जो कॉस्ट आई है वो भी आपको इंक्लूड करना होगा। बट एक सिंपल सा यहाँ पर नाम दिया गया इनको, कंपोजिट मशीन आर रेट, यानी कि कहा जाए तो कंपोजिट है, ये इनडायरेक्टली वे में उससे रिलेटेड है। सो गाइज यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है कि the cost are not related to machine are also included which is known as the composite machine are rate। so guys यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर गाइज आपका ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है या फिर मैथ द फॉलोइंग बन सकता है। तो गाइज ध्यान रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वेजेस पेड के लिए यहाँ पर मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर रखा है। वेजेस पेड किसको कही गई है, मशीन ऑपरेटर्स को, मशीन को जो ऑपरेट कर रहे हैं। एडेड टू दी टोटल कॉस्ट में ऐड होगा बिकॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन ऑपरेशन। सो गाइस यहाँ पर ये जान लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि क्या जो वेजेस पेड की गई हैं ऑपरेटर्स को, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड होगा। यस, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। ओके, सो गाइस नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा लाइट लग रहा होगा तो आपको मैं बोलकर बता देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। मोर देन वन सिमिलर मशीन्स साइमल्टेनियसली वर्किंग। गाइस ये तो हो गई अभी एक मशीन की बात, बट सिमिलर मशीन अगर काम कर रही हो साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ काम कर रही हो, तो क्या होता है, इन सच केस, इस केस में अ ग्रुप मशीन आर रेट में बी कैलकुलेटेड। सर देखिए, तो गाइज यहाँ पर आप ग्रुप मशीन आर रेट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सारे मशीन्स के ओवरहेड, यानी कि टोटल एंड मशीन आर जितने वो काम कर रही है। तो गाइज आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसके लिए कोई सेपरेटेड फॉर्मूला नहीं है, यही सेम फॉर्मूला यूज होगा विच इज बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। बस यहाँ बात आती है कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वन मशीन की, और यहाँ पर इन्होंने ग्रुप मशीन, एक से ज्यादा एक साथ जो है मशीन वर्क कर रही है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज ये तो था कॉन्सेप्ट मशीन और रेट का। आगे हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है हमें और वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस शेयर करना ना भूलें, आपके दोस्तों को भी बहुत ही जरूरत है इस वीडियो की। सो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें।